मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता, छाती एवं सांस रोग विशेषज्ञ, मुरादाबाद से। आज जिस बीमारी के बारे में, जिस सांस की समस्या के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है ब्रोंकियल एज़मा, जिसे हम लोग आम भाषा में दमा या सांस का मर्ज़ के नाम से जानते हैं। सांस फूलने से संबंधित जो दो प्रमुख बीमारियां हैं उनमें से दमा एक है, दमा या ब्रोंकियल एज़मा एक है, दूसरी COPD कहलाती है। तो आज हम लोग दमे या ब्रोंकियल एज़मा के बारे में बात करेंगे। ब्रोंकियल एज़मा एक तरह की एलर्जी, वातावरण के में रहने वाले छोटे छोटे कणों से होने वाली एलर्जी की वजह से होने वाली तकलीफ़ है। आम तौर पे जो मरीज़ है उसको सांस में समस्या रहती है। कुछ लोगों को नाक से पानी भी बहता है, कुछ लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, कुछ लोगों को शरीर पे चकत्ते भी उभर सकते हैं। हम लोग को ये समझना है कि इन सब की जड़ एक ही है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग बीमारियां हैं, ये एक ही बीमारी ब्रोंकियल एज़मा या दमे का ही रूप है, उसी से संबंधित तकलीफ़ें हैं ये। तो जब हम लोग को मालूम है कि ये एक किस्म की एलर्जी है, तो भाई इसका सबसे अच्छा इलाज तो ये हो सकता है कि हम लोग जिस चीज़ से एलर्जी है उसके पास ही ना जाएं। लेकिन आम तौर पे वातावरण में इतनी सारे एलर्जन, इतने सारे पॉलेंस मौजूद रहते हैं कि एग्जैक्टली ये पिन पॉइंट कर पाना कि इस व्यक्ति को केवल इस ही चीज़ से एलर्जी है, ये पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ये पकड़ में आ जाए तब तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे ये पकड़ में नहीं आ पाता। हालांकि कुछ प्रकार की एलर्जी टेस्टिंग उपलब्ध है, लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। तो जो दमा है इसकी आम तौर पे ये छोटे बच्चों में या 12-14 साल की उम्र तक शुरू हो जाता है। करीब जो जैसे COPD की बीमारी है उसका 40 साल की उम्र के बाद ही शुरुआत होती है आम तौर पे। अगर किसी भी छोटे बच्चे को सांस की बीमारी है तो आपको तुरंत उसको विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। वो उसको देखकर उसकी कुछ जांचें हैं, जैसे कि फेफड़ों की क्षमता की जांच, PFT जिसे कहते हैं, उसके द्वारा और अपने क्लिनिकल जांचों के द्वारा ब्रोंकियल एज़मा की बीमारी के बारे में पता कर लेते हैं। एक बार जब ब्रोंकियल एज़मा की बीमारी की डायग्नोसिस बन जाती है तो बेहतर होता है कि हमेशा आप उसका जिस हिसाब से बताया जा रहा है आपके डॉक्टर के द्वारा, उसके हिसाब से आप इलाज करें। आमतौर पे इलाज काफ़ी लंबा होता है। जो इस बीमारी में मुख्य इलाज हैं वो अलग तरह की डिवाइसेस आती हैं जिसको हम लोग इन्हेलर्स या आम लोग पंप वाली दवा कहते हैं। तो वो दवाइयाँ इसमें कारगर रहती हैं। जो ब्रोंकियल एज़मा या दमा है, इसमें कई बार अचानक से मरीज़ की सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और यह कुछ ही मिनटों के अंतर पे हो जाता है। तो हम लोग हमेशा मरीज़ को ये कहते हैं कि जो आपके इन्हेलर हैं आप घर में कम से कम 2-3 जगहों पे रखें और हमेशा आपके पास आपके इन्हेलर फालतू होने चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आपको सांस का दौरा पड़े और आपके पास इन्हेलर उपलब्ध ना हो। भाई जब भी आपको सांस का दौरा पड़ा है तो आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही, लेकिन बेहतर ये होता है कि आपके तुरंत अपनी जो भी दवाई आपकी चल रही है उसको आप तुरंत ही इस्तेमाल कर लें, जिससे कि आपको डॉक्टर के पास जाने का समय मिल पाए। कई बार आदमी नहीं भी जा सकता है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो इसलिए हमेशा बेहतर है कि आप हमेशा अपना एक पंप या एक इन्हेलर फालतू रखें अपने घर पर।